हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी ने हमने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में हमने फिजिक्स यानी कि सिलेबस कंप्लीट लिखवा दिया था और आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम चैप्टर्स नाम लिख लेते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम इसके आगे देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, अब देखते हैं हम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? तो किसी वस्तु में एक ऐसा गुण जो अपनी से हल्की वस्तुओं को जो अपनी से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल कैसे। तो हम दो चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज। तो हम कुछ इसका क्राइटेरिया बना लेते हैं, यानी कि इसका फील्ड, और दूसरा हम चार्ज माइनस क्यू ले लेते हैं। तो यह प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये प्लस क्यू वाला आवेश माइनस क्यू वाले को और अट्रैक्ट करेगा। तो इसे मान लेते हैं हम चार्ज फर्स्ट, इसे चार्ज सेकंड, चार्ज फर्स्ट, चार्ज सेकंड। इसका और भी एग्जाम्पल आपको बढ़िया देखना हो तो आप इसी तरफ का आपके पास पेन होगा, उसे सर में रगड़ना कुछ समय, और बाद में फिर उसे धरती पर टेकना। वो हल्की हल्की धूल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस पेन में भी प्लस चार्ज आ जाता है, और जो अपने से हल्की वस्तु यानी कि इसमें चार्ज आ जाता है और यह धूल माइनस यानी कि निगेटिव है, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो हम देख लेते हैं।
तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो हम देख लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, धनात्मक आवेश। आवेश और नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जिस निकाय अथवा पदार्थ पर जिस निकाय या पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस Q प्रेजेंट होता है या प्रदर्शित होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? धनात्मक आवेश। और हम ऋणात्मक आवेश देख लेते हैं। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? देख लो, नंबर सेकंड, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी कि जिस निकाय या पदार्थ पर निगेटिव चार्ज, आपके जब पॉजिटिव होगा, जब धनात्मक होगा, और जब निगेटिव होगा तो वह ऋणात्मक होगा। ओके, तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है? तो जिस निकाय पर निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट होता है या प्रदर्शित होता है। जिस निकाय पर निगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज, चार्ज रिप्रेजेंट होता है, यानी कि प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है, उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिव चार्ज कहते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। आशा है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम अब आगे देख लेते हैं। तो गुणों के आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया है, और ये दो भागों में किसने बांटा है, तो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा है। तो दो भाग देख लेते हैं कौन से हैं। एक है नंबर 1 जो आवेश है वह है सजातीय आवेश, और नंबर 2 आवेश जो है विजातीय आवेश। यानी कि सजातीय आवेश जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास आएंगे, और विजातीय आवेश जब दो असमान प्रकार के यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे, तो इसे विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय यानी कि जब समान प्रकार के आएंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, हम देख लेते हैं अब। तो गुणों के आधार पर आधार पर अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट सजातीय आवेश, नंबर सेकंड विजातीय आवेश। तो नंबर फर्स्ट सजातीय आवेश और नंबर सेकंड विजातीय आवेश। तो अब हम आगे देखेंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम साइड हो जाते हैं थोड़ा। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक हम नीचे तरफ कर देते हैं। जब तक हम रफ किया करें, आप थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हमने अब पढ़ते हैं हम सजातीय आवेश। नंबर फर्स्ट सजातीय आवेश।
आवेश यानी कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं। यानी जब दो समान प्रकार के आवेशों को समान प्रकार के आवेशों को समान प्रकार के आवेशों को जब दो समान प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, निकट लाया जाता है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। इसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। इसे सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डाल लेते हैं हम पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव 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 आदि। तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं। तो यह तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ऐसे करते हैं, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आना चाहेगा, वह एक दूसरे से दूर ही चलेगा। जैसे कि एक सीधा सा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चिंटू है हमारा, चिंटू और यहाँ पर हमारा चिंटू का भाई चिंटू है। चलो ऐसे मान लो ये चिंटू है, यह है राम, मान लो राम, ये राम है। तो यह एक दूसरे से दूर जाएगा, कभी भी पास नहीं आना चाहेगा। मान लो इसका कुछ सामान या फिर कुछ भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ये हमेशा एक दूसरे को दूर ही चलेगा। और इसके मान लो इसे कुछ हुआ जाए, यानी कि इसे कुछ पैसे वैसे मिल जाएं, तो यह एक दूसरे इसके पास आएगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मुझे मिल जाए। तो अब इसका ये तो मान लेते हैं हम लड़का। और सजातीय आवेश तो ये हो गया, यानी कि समान प्रकार के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश यानी कि जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो विजातीय आवेश कैसे? तो यहाँ पर अब हम क्या बना लेंगे, आपके एक लड़की, यहाँ पर हम एक लड़की बना लेते हैं। तो ये अब हमारा चिंटू इसकी ओर आकर्षित होगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विजातीय आवेश। तो मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप उतार लीजिए इसे, तब तक के लिए हम और थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम विजातीय आवेश।
सेकंड, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश यानी कि जब दो वस्तुओं एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो उसे विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश कहते हैं तो उसे विजातीय आवेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने फ़िलहाल में तो चिंटो और उसे लेकर के समझा दिया था। अब आप वैसा भी एग्जाम्पल देख लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ। तो हमारा एक पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा, और एक निगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, उतार लीजिए आप। तो हम अब आगे देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्योंकि अब तक तो हमारे आवेश आए थे एक साथ, यानी कि प्लस माइनस चार्ज आए थे। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे एक दूसरे के पास। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। सही, तो हम इसे तार लेते हैं। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती हैं, यानी पास नहीं, निकट, एक दूसरे के निकट आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो मानते हैं अब कोई चालक n कणों से मिलकर के बना होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम आवेश को तो क्यों कर देंगे और इलेक्ट्रॉन हमारा E हो जाएगा, यानी कि आवेश हमारा क्यों हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा E।
ई। अब हम कोई कण मान लेते हैं n। अब हम मान लेते हैं, माना कोई चालक n कणों से, यानी कि n कणों से मिलकर बना है। माना कोई कण n कणों से मिलकर के बना है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि बना है तब हमारा आवेश यानी कि क्यों बराबर होगा, आवेश बराबर यानी कि चालन के कणों की संख्या और गुणा इलेक्ट्रॉन के कणों की संख्या, यानी कि चालन के कणों की संख्या, चालक के कण मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन के कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन। हम इसे फॉर्मूला इंग्लिश में देखते हैं, हमारा इंग्लिश में क्या होगा। तो आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू से। और चालक के कण को हमने अभी बताया था n, तो हम इसे क्या कर लेते हैं n। और इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, e, यानी कि डॉट e। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। हम इसकी विमा देख लेते हैं, विमा आवेश की। तो क्यों बराबर क्या होता है हमारा, IT, आवेश बराबर धारा गुणा समय। ठीक, हम इसकी विमा देख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, ऐसा ही पद्धति में। तब तक के लिए हम इसे ऊपर का रफ कर देते हैं। आज हम आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो हम देख लेते हैं हम आवेश की विमा। आवेश की विमा यानी कि Q बराबर IT। तो Q हमारा क्या है, आवेश, I हमारी क्या है, धारा, और T है हमारा समय। तो इस हिसाब से हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी कि धारा एम्पियर और T हमारा समय। तो हम इसका मात्रक देख लेते हैं आवेश का, तो कूलाम प्रति सेकंड। तो Q बराबर I गुणा T। तो इसका Q बराबर धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और समय को T से, कैपिटल T। तो Q बराबर AT, ये हमारी विमा हो जाएगी, विमा। और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो ठीक है, आज हमने आपको तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हमने 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आज हमने आवेश का, चालक
यानी कि Q बराबर NE प्राप्त करा। कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे और हाथों हाथ इसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस हाथों हाथ क्लियर करवा दिया करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक तुरंत हाथों स्टार्ट करवा दिया करेंगे। तो जैसे मान लो आवेश का क्वांटीकरण क्या था, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाया जाता है। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आई थी एक साथ, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफिल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर हटेंगे। और जब निगेटिव पॉजिटिव आएंगी, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, ये इसकी ओर को चलेगी, ये इसकी ओर को चलेगी। ओके, तो ये हमारा सजातीय और विजातीय आवेश हो गया था। तो क्वांटीकरण, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो माना कोई चलन n कणों से मिलकर के बना है, यानी कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वह n कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो वह हमने n मान लिया। तो आवेश के चालन का कण गुणा इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर Ne, और इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। सही। और अब यहाँ पर क्यों आवेश, आवेश का मात्रक, इसका मात्रक हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। कूलाम पर सेकंड, सेकंड ही कर दो, सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो अब हमारी विमा आवेश की विमा Q बराबर IT, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो Q बराबर I गुणा T, Q बराबर धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से, और T को, समय को T से। तो Q बराबर IT, ये हमारी विमा हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।